तो माने वो पुल टूट के वो ध्वस्त हो गया, सारे देवरी लोग उसी में समा गए तो सारे माने वो क्या हो गया, वो भूति अवतार हो गए हैं। सारी देवी से लेकर देवताओं से लेकर जितने भी थे मनुष्यगण जो भी थे सारे उसी में समा गए। वो क्या हो गया, वो भूति अवतार हो गया। तो उसके बाद क्या होगा कि उसमें बहुत माने विघ्न बाधाएं हुई। यहाँ जिसको उन्होंने सुलटा बोला उसका सीधा ही विपरीत उल्टा हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि सर उसको माने उस लिंग को बंद किया गया, बाणेश्वर का जो लिंग था उसको बंद किया गया। तो उसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर काकड़ का पेड़ है, काकड़ के पेड़ के नीचे आप लिंग कुदरती वो लिंग वहां पर उत्पन्न हो गया है। तो दो भाई थे, पहलवा रावल और झलवा रोल और पहलवा रोल, दो भाई थे। तो उनकी गायें जंगल को जाती थी। तो पहले झलवा रोल की जो गाय थी वो उसको उसमें लिंग में हमेशा अपना दूध को दूती थी। तो माने उन्होंने कहा कि यार ये गाय डेली जा रही है आ रही है मगर ये तो दूध दे ही नहीं रही, दूध कहाँ डाले। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि गाय का पीछा किया। गाय का पीछा करने के बाद जब देखा वो आए पीछे से, तो तब तक वो शिवलिंग में अपना दूध को वो कर लिए। तो फिर उन्होंने वो घर से आए तो उन्होंने अपने बड़े भाई को कहा, पहलुआ रावल को, कि बोला कि भाई यहाँ पर तो माने ये गाय वो कर रही है, माने इस पत्थर में अपना दूध दो रही है। तो उनको आभास हो गया। तो उन्होंने क्या किया, एक रिंगाल होता है सर, रिंगाल की छड़ी को लेकर यहाँ पर उन्होंने निगाल की छड़ी को खड़ा किया। बोला अगर तो सही है या सलाम वो सत्य है तो अपने सही स्थान को ढूंढ। तो वो लिंग वहां से उठ के सीधा ही यहाँ कुदरती यहाँ पहुंच गया है, यहाँ पर स्थापित हो गया है। स्थापित होने के बाद तो उसकी सारी माने पूजा अर्चना होने बैठ गई। जब उसकी पूजा अर्चना हुई तो माने उसके बाद सारे उसका नए हिसाब से जब लिंग की उपासना हुई यहाँ पर, तो उसके बाद फिर मूर्ति के लिए भगवान की जो प्रतिमा होती है वो प्रतिमा माने बनाई गई। तो वो प्रतिमा बनाई गई तो वो प्रतिमा यहाँ पर बजवाड़ बोलते हैं यहाँ पर, वो प्रतिमा वहाँ पर बनाई गई। वहाँ पर बनाने के बाद जब कई बार उसको बनाया गया, कई कुछ किया गया, अनेक लोगों ने अपने विचार रखे, अनेक माने चित्र बना के दिए कि भाई ऐसा बनेगा ऐसा बनेगा ऐसा बनेगा। मगर सुनार जो बना रहा था उसको सुनार बना रहा था तो वो बनते बनते ध्वस्त हो रहा था, टूट रहा था, वो उस पर कोई आकार नहीं आ रहा था। तो जब सारे लोग बहुत परेशान हो गए कि ये बन क्यों नहीं रहा है, जब हम माना लिंग की उपासना भी होगी यहाँ पर वो भी हो गया तो ये बन क्यों नहीं रहा है। तो उसके बाद क्या किया कि भगवान की ऐसी माया हुई कि ऊपर से आसमान से पीपल के पत्ते में सीधा आकार बनकर शिव का पूरा आकार बनकर उनके गले में हार वगैरह वगैरह जो भी थी रुद्राक्ष वगैरह वो चित्र वहां पर आ गया है। उस चित्र को देखने के बाद उन्होंने सूजा सुनार ने क्या किया कि मूर्ति की गढ़ाई शुरू कर दी। तो जो पीपल का पत्ते में जो आकार आया था उसी आकार के मुताबिक मूर्ति बनी। और मूर्ति बनने के बाद जब मूर्ति बन गई, मूर्ति बनने के बाद फिर पहलुआ रावल सपना हुआ। पहलुआ रावल जी को जब सपने हुए कि माना कि भोलेनाथ अपने हार मांग रहे हैं तो उन्होंने सभी लोगों को अवगत कराया कि माना हमारे जो माना देवते के प्रधान हैं काला लोग, कनखड़ा के काला लोग, उन्होंने सारे वो बैठक की, वो नीचे ढेडूंगा कहते हैं, वहाँ पर वो भांकुड़ा ऋषि का मकान बताया जाता है, ढेडूंगा को ढेडूंगी कहते हैं उसको। तो वहाँ पर पूरी बैठक हुई तो वहाँ पर निर्णय लिया गया कि भाई देवता माला मांग रहा है। तो सारे लोग एग्री हो गए। एग्री होने के बाद माला बनाई गई। माला बनाने के बाद देवता को पहनाई गई। उसके बाद जो हमारी पूजा अर्चना शुरू हो गई है। अब क्या होता है इसमें कि जैसे हमारी अब उसके बाद नवरात्रा होती है। नवरात्रा भगवान की 15 गते से, चैत की 15 गते से
15 गते से माने मिट्टी को सुखाया जाता है। उसके बाद 20 गते आता है। 20 गते से हमारे ऊपर से वेदों की धुयाल बाजती है, नीचे से ढेडूंगी से बाजों की नौबत लगती है। तो फिर वही 22 या 23 गते चैत से हमारी नवरात्राएं शुरू हो जाती है। नवरात्रा शुरू होने के बाद विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ सारी पूजा अर्चना की जाती है। पूजा का समय सुबह चौथे पहर में 4 बजे हरियाली पूजी जाती है और उसके बाद हमारी संक्रांति से पहले 1 दिन पहले यहाँ पर भगवान का लिंगाभिषेक होता है। और फिर जब संक्रांति आती है तो सुबह में भी फिर भगवान की पूजा अर्चना एवं सारा होता है। उसके बाद फिर हम नीचे स्नान करने के लिए पंथी में जाते हैं। पंथी से आने के बाद हमारी यहाँ फिर पूजा अर्चना होती है।